हेलो फ्रेंड्स, मैं जयदीप कुशवाहा आप सभी का जैम क्लासेस में स्वागत करता हूँ। हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश की नदियाँ। नदियों में हमने मध्य प्रदेश की कुछ नदियों के बारे में पढ़ चुके थे और आज हम मध्य प्रदेश की बेतवा नदी के बारे में देखेंगे। तो हमने बेतवा नदी के बारे में हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश के किन जिलों से होकर बेतवा नदी प्रवाहित होती है और उसका उद्गम कहाँ होता है, और बेतवा नदी के बारे में हम विभिन्न तथ्यों को जानेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं बेतवा नदी के बारे में कि बेतवा नदी का उद्गम कहाँ होता है। यदि हम देखें कि बेतवा नदी के उद्गम की यदि हम बात करें तो यह है कुमरागांव रायसेन। कुमरागांव रायसेन में यह निकलती बेतवा नदी का उद्गम होता है, जो कि रातापानी अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है। रातापानी अभ्यारण्य के देखें तो रातापानी अभ्यारण्य में इसका उद्गम होता है और बेतवा नदी जो कि पूर्वी मालवा वाले क्षेत्र के अंतर्गत, पूर्वी मालवा यहाँ पर हमारा देखें तो इस साइड लगता है मालवा देखें तो इसके जो पूर्वी क्षेत्र से पूर्वी क्षेत्र में इसका उद्गम होता है। तो मालवा से निकल के यह कुमरागांव से निकलकर हमारी बेतवा नदी जाती है सागर जिले में। यहाँ पर सागर जिला लगता है। अब सागर जिले से यह हमारे अशोकनगर जिले पहुंचती है। अशोकनगर से यह उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश में यह है यहाँ पर ललितपुर से यह है झांसी के बाद यह हमारे ओरछा पहुंचती है। ओरछा के बाद यह टीकमगढ़ जाती है और टीकमगढ़ के बाद यह है महोबा, जालौन और बांदा। इन जिलों से होकर प्रवाहित होती है और जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना नदी में जाकर यह मिल जाती है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन, सागर और अशोकनगर जिले से होकर प्रवाहित होती है और यहाँ पर हमारा निवाड़ी वाले क्षेत्र में ओरछा से, टीकमगढ़ से, और यह जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। तो अब हम देखते हैं कि बेतवा नदी की सहायक नदियों की हम बात करते हैं कि बेतवा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं और उनके बारे में देखते हैं। यदि हम देखें तो बेतवा की एक सहायक नदी जो कि सागर जिले में बीना नदी सागर जिले में उद्गम होता है इसका, और यह सागर जिले में ही हमारी बेतवा नदी में मिल जाती है। यदि जिस बीना नदी की बात करें तो बीना नदी के ऊपर हमें राहतगढ़ जलप्रपात देखने को मिलेगा, और इसी जलप्रपात का एक और नाम देखने को मिलेगा हमें भालकुंड जलप्रपात हमें बीना नदी पर देखने को मिलेगा। यदि हम इसकी एक और सहायक नदी की बात करें तो एक सहायक नदी हमें देखने को मिलती है धसान, जिसका उद्गम हमारे सागर जिले से होता है और यह जाकर ललितपुर में हमारी जो बेतवा नदी है उससे जाकर मिल जाती है। तो धसान जो कि बेतवा की सबसे बड़ी सहायक यदि हम देखें तो धसान नदी है। यदि हम बात करें अब एक और सहायक नदी जो कि ओरछा वाले क्षेत्र में इसमें मिलती है, वो है हमारी जामनी नदी जो कि ओरछा अभ्यारण्य से होकर बैठती है। यदि हम एक यहाँ पर ओरछा वाले क्षेत्र में हमें देखने को मिलेगा ओरछा अभ्यारण्य। यदि हम ओरछा अभ्यारण्य देखें तो ओरछा अभ्यारण्य से होकर बहने वाली नदी, यदि आपसे पूछा जाए कि ओरछा अभ्यारण्य से होकर कौन सी नदी बहती है तो वो है हमारी बेतवा नदी।
और यदि पूछा जाए कि ओरछा अभ्यारण्य की जीवन रेखा, तो जामनी नदी, यह है जीवन रेखा। ओरछा अभ्यारण्य की जीवन रेखा यदि पूछा जाए तो हमारी जामनी नदी ओरछा अभ्यारण्य जीवन रेखा है। यदि हम देखें तो इसके इस क्षेत्र में एक बांध बना हुआ है, हमारा राजघाट बांध। राजघाट बांध, राजघाट बांध जिसे हम लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई बांध भी बोलते हैं, रानी लक्ष्मीबाई बांध, रानी लक्ष्मीबाई बांध। इस बांध से एक नदी, एक नहर निकाली गई है, जो कि भांडेर नहर, जो कि हमारी बेतवा की सहायक है, भांडेर। तो यदि पूछा जाए कि भांडेर मध्य प्रदेश के किन जिलों से होकर बहती है, तो हमारे दतिया और ग्वालियर, ग्वालियर और दतिया, इनमें हमें देखने को मिलेगी भांडेर नहर। मैं आप सभी को मध्य प्रदेश के जिलों को मानचित्र के माध्यम से बता चुका हूं कि हमारा यहाँ पर जो है वो दतिया लगता है, दतिया। और यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर देखने को मिलेगा हमें ग्वालियर। तो यह जो भांडेर नहर है वह दतिया और ग्वालियर से होकर बहती है, जो कि हमारे राजघाट बांध से निकाली गई है। यदि हम यहीं पे बात करें तो यहीं पे आपको झांसी वाले क्षेत्र में एक बांध और दिखेगा, माता टीला बांध, माता टीला बांध। और एक बांध और देखने को मिलेगा, परीक्षा बांध, परीक्षा बांध। तो ये बांध आपको देखने को मिलेंगे। अब यदि हम बात करें बेतवा नदी पे एक बांध और, जो कि उद्गम के बाद सांची वाले क्षेत्र में, यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलेगा हमारा साइक्लोपियन बांध, साइक्लोपियन बांध, साइक्लोपियन बांध, जो कि इसका निर्माण, यदि हम निर्माण की बात करें कि साइक्लोपियन बांध का निर्माण किसने करवाया है, तो साइक्लोपियन बांध का निर्माण राजा भोज, राजा भोज जो कि एक परमार शासक थे, परमार वंश के राजा भोज ने इस बांध का निर्माण करवाया है। यह सांची वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखने को मिलेगा हमें सांची। यदि हम बात करें कि यहीं पे हमें भोजपुर, यह जो बांध है साइक्लोपियन बांध, यह हमें देखने को मिलेगा भोजपुर वाले क्षेत्र में, भोजपुर। यदि भोजपुर की हम बात करें तो भोजपुर में यहाँ एक मंदिर देखने को मिलता है, भोजपुर मंदिर, भोजपुर मंदिर, भोजपुर मंदिर, जो कि राजा, इसका निर्माण हमारे राजा भोज ने ही करवाया। भोजपुर मंदिर का निर्माण, भोजपुर मंदिर में जो है शंकर भगवान की मूर्ति है, जो कि हमारे मध्य प्रदेश की और भारत की सबसे ऊंची पृथ्वी, सबसे ऊंची जो कहते हैं वह भोजपुर मंदिर में है। यदि हम देखें कि जो हमारी बेतवा नदी है, अब बेतवा नदी के बारे में हम और जानते हैं कि बेतवा नदी पे इस क्षेत्र में यहाँ पर देखने को मिलेगा देवगढ़, देवगढ़ जिसे हम बोलते हैं बेतवा का आइसलैंड, बेतवा का आइसलैंड, आइसलैंड, जो कि देवगढ़ को हम कहते हैं। देवगढ़ यहाँ इस बार क्षेत्र में देखने को मिलेगा। यदि हम बात करें कि बेतवा नदी के तट पर यहीं पे हमें देखने को मिलेगा चंदेरी, देखने को क्या मिलेगा, चंदेरी। चंदेरी की यदि हम बात करें तो यह साड़ियों के लिए, चंदेरी की साड़ी जो कि प्रसिद्ध है, और यहाँ मध्य प्रदेश में चंदेरी की साड़ी को जीआई टैग दिया गया है। अब हम आगे देखते हैं बेतवा नदी के बारे में कि बेतवा नदी से बनने वाले अन्य प्रश्नों की यदि हम देखें कि बेतवा नदी से मिलेगा, बेतवा नदी की लंबाई यदि पूछा जाए कि लंबाई कितनी है, तो 590 किलोमीटर, जो कि हमारी बेतवा नदी की लंबाई है। अब हम बात कर लेते हैं बेतवा नदी के अन्य नामों के बारे में। हम यहाँ तक बेतवा नदी के बारे में देख चुके थे, अब हम देखते हैं बेतवा नदी के अन्य नामों के बारे में।
अन्य नाम, अन्य नाम। यदि हम बेतवा नदी के अन्य नामों की यदि हम बात करें तो बेतवा नदी का एक नाम मिलता है हमें बेत्रवती। बेत्रवती, बेत्रवती देखने को मिलेगा। एक नाम की और बात करें तो बेत्रा मिलेगा। इसका नाम मिलता है शिव की पुत्री। यह नाम पुराणों में देखने को मिलेगा। वराह पुराण और स्कंद पुराण में, वराह पुराण एवं स्कंद पुराण, स्कंद पुराण, स्कंद पुराण की यदि हम बात करें तो वहां पर बेतवा नदी का नाम शिव की पुत्री देखने को मिलेगा। शिव पुत्री इसको कहा गया है बेतवा नदी को। यदि बेतवा नदी की हम बात करें तो बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश की गंगा। यदि मध्य प्रदेश की गंगा देखें किस नदी को कहा जाता है तो जो हमारी बेतवा नदी है उसे मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। यदि हम इसके अन्य नामों की और बात करें तो इसे हम बोलेंगे बुंदेलखंड की जीवन रेखा। बुंदेलखंड की जीवन रेखा। अब इसका नाम बुंदेलखंड की जीवन रेखा क्यों पड़ा? तो यदि हम देखें तो ये जो क्षेत्र है, यहां से ये वाला जो क्षेत्र है यह लगता है बुंदेलखंड। तो यदि हम देखें कि बुंदेलखंड में पानी की जो पूर्ति होती है, पानी की जो भी सिंचाई वगैरह के लिए उपयोग होता है, वो बेतवा नदी का पानी बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो हम देखते हैं कि जो बुंदेलखंड की जीवन रेखा हम कहते हैं इसे बेतवा नदी को। तो बेतवा नदी के यदि हम और नामों की बात करें तो बेतवा नदी का हमें नाम मिलता है सुक्तिमती। सुक्तिमती, जो कि कहीं कहीं पर यदि इस नाम में आप सभी बहुत डाउट रहेगा कहाँ कहाँ किस किस नदी का मिलता है। कहीं कहीं केन नदी का नाम भी सुक्तिमती दिया गया है। यदि हम देखें तो सुक्तिमती जो नाम है वो हमारी बेतवा नदी का नाम सुक्तिमती देखने को मिलता है। तो हम अब बेतवा नदी के बारे में आगे और बात करते हैं बेतवा नदी की। यदि हम देखें विदिशा वाले क्षेत्र में तो विदिशा में यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा सम्राट अशोक सागर बांध। अशोक सागर बांध, यदि यह सम्राट अशोक सागर बांध की बात करें तो हमें विदिशा जिला में जो बेतवा नदी बहती है वहां पर हमें सम्राट अशोक सागर बांध देखने को मिलता है। तो जो सम्राट अशोक सागर बांध से एक नहर निकाली गई है। तो हम देखें कि यहां से निकाली गई है हमारी हलाली नहर। हलाली नहर, तो जो हलाली नहर है यदि इसकी बात करें कि यह किन किन जिलों को सिंचित करती है, इसका पानी किन किन जिलों से जाता है, तो हम देखते हैं कि विदिशा और रायसेन, विदिशा और रायसेन जिला, इन जिलों को यह सिंचित करती है हलाली नहर। अशोक सागर, इस पर जो यहाँ पर डैम है इसका नाम अशोक सागर क्यों पड़ा यदि पूछा जाए तो जो अशोक है, सम्राट अशोक, उनकी जो पत्नी थी वह विदिशा की थी। उनका नाम महादेवी या श्रीदेवी देखने को मिलता है। यदि हम बेतवा नदी के बारे में और देखें कि यदि हम बेतवा नदी के उद्गम की बात करते हैं जब, तो बेतवा नदी के उद्गम के बारे में एक किंवदंती भी मैं आप सभी को बता देता हूँ कि इसके बारे में एक किंवदंती है कि इसका उद्गम किस प्रकार हुआ है। तो इसके उद्गम से लेके बोलते हैं कि जो बत्रासुर दैत्य था, बत्रासुर दैत्य ने कुआं खोदकर बेतवा नदी का निकाला, या बेतवा नदी का इससे उद्गम हुआ है बत्रासुर दैत्य के कुआं खोदने से। कुआं खोदने से, बत्रासुर के कुआं खोदने से हमारी बेतवा नदी का उद्गम हुआ है। यदि हम बेतवा नदी के बारे में और तथ्यों को देखेंगे, बेतवा नदी का जो बारे में हमारे कालिदास ने भी वर्णन किया है बेतवा नदी का, हमारे जो केशव दास हैं उन्होंने वर्णन किया है। तो कालिदास के मेघदूतम और जो केशव दास का जो ग्रंथ है हमारा रसिक प्रिया, इनमें जो ये रसिक प्रिया किसकी रचना है, हमारे केशव दास की। केशव दास और मेघदूतम किसकी है, कालिदास।
इन दोनों में हमें जो बेतवा नदी है उसका वर्णन देखने को मिलता है कि बेतवा नदी का इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन किया है मेघदूतम और रसिकप्रिया में। यदि हम बात करते हैं बेतवा नदी के बारे में, तो बेतवा नदी को जो है हमारे देखो यहाँ पे यदि हम देखते हैं कि बेतवा नदी इस क्षेत्र से होकर प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ पर है हमारा उत्तर प्रदेश, यहाँ पर है मध्य प्रदेश। तो यह है बेतवा नदी हमारे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती हुई बहती है। तो किस ये क्वेश्चन बनेगा आप सभी से कि बेतवा नदी किस किस के बीच सीमा बनाती है, तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच बेतवा नदी सीमा का निर्माण करती है। यदि हम देखें कि बेतवा नदी के बारे में और क्वेश्चनों को यदि बात करूं, तो बेतवा नदी से आप सभी से पूछा जाएगा कि बेतवा नदी के शहर, बेतवा नदी की तट पर यहाँ पर यदि पूछा जाए कि ओरछा वाले क्षेत्र में, ओरछा में हमें बेतवा नदी पर कुछ स्थान देखने को मिलेंगे, जैसे कंचना घाट। कंचना घाट, अब ये कंचना घाट क्यों प्रसिद्ध है? कंचना घाट जहाँ पर महात्मा गांधी की जो अस्थियां हैं उनका विसर्जन किया गया था, वह कंचना घाट में किया गया था। यदि हम बात करें तो इसी क्षेत्र में जो हमारा ओरछा है, वहीं पे हमें देखने को मिलेगा बेतवा नदी पर जो रायप्रवीण महल, रायप्रवीण महल, यहीं पे हमें देखने मिलेगा जो चंद्रशेखर आजाद की गुफाएं। एक बार चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर जब गए अंग्रेजों से छुपने के लिए, तो यहाँ पर कुछ गुफाओं में उन्होंने शरण ली, तो वहाँ की जो गुफाएं हैं उनको हम चंद्रशेखर आजाद की गुफा के नाम से जानते हैं। चंद्रशेखर आजाद की गुफा हमें देखने को मिलेगी, चंद्रशेखर आजाद की गुफा। यदि हम बात करते हैं ये बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में, तो बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में हमें जो इतिहास में देखने को मिलता है कि जो बुंदेला शासक थे उन्होंने शासन किया है बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में। तो यहाँ पर जो ओरछा है वहां पर हमें देखने मिलती हैं बुंदेला शासकों की छत्रियां, बुंदेला शासकों की छत्री। यदि हम देखते हैं कि जो बेतवा नदी पे यहीं पे हमें मिलता है ओरछा वाले क्षेत्र में ही रामलला का मंदिर, राजा राम मंदिर। यदि हम बात करते हैं तो यह मंदिर हमें देखते हैं राम राजा मंदिर, राम राजा मंदिर जो कि हमें ओरछा वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा। इस मंदिर में एकमात्र मंदिर है जहाँ पर राम की राजा के रूप में पूजा की जाती है और राम को राजा माना जाता है, और यहाँ पर राम भगवान को सलामी दी जाती है। सलामी दी जाती है मतलब सेना की जो लोग हैं, जो सेना है वह इसे सलामी देती है। वह कहाँ एकमात्र मंदिर है, राम राजा मंदिर। यदि हम यहीं पर बात करें तो यहीं पर ओरछा में मिलेगा हमें जहांगीर महल, और भी कई स्थान हमें ओरछा में देखने को मिलेंगे। तो यदि हम देखें कि बेतवा नदी का जो कौन कौन से जिलों से होकर बहती, मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ से जाती है, और कुछ कुछ तथ्य मैंने आप सभी को बता दिए हैं बेतवा नदी के बारे में। तो बेतवा नदी के बारे में जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हम बात कर चुके हैं। बेतवा नदी की लंबाई पूछी जाए तो 590 किलोमीटर हमारी बेतवा नदी की लंबाई है। तो यह कुछ कुछ क्वेश्चन जैसे पूछा जाएगा कि बेतवा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र में यानी कि उसको जल की प्राप्ति कहाँ से होती है, तो जो हमारा पूर्वी मालवा वाला क्षेत्र, जो कि मैं पहले बात कर चुका हूँ, इस क्षेत्र में पूर्वी मालवा से इसका उद्गम होता है। तो उसका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बेतवा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र जहाँ से वह जल को प्राप्त करती है, तो वो है हमारा पूर्वी मालवा का क्षेत्र। पूर्वी मालवा से उसे जल की प्राप्ति होती है। तो ये सब क्वेश्चन मैंने आप सभी से बेतवा नदी के बारे में डिस्कस कर लिए हैं कि बेतवा नदी की सबसे लंबी जो सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी, तो वो है हमारी धसान नदी। जामनी नदी की यदि हम बात करते हैं तो ओरछा अभ्यारण्य से होकर बहने वाली और ओरछा अभ्यारण्य की जीवन रेखा। यदि बीना की बात करते हैं तो भालकुंड जलप्रपात और इसी को बोलते हैं राहतगढ़ जलप्रपात। यदि यहाँ पर देखते हैं देवगढ़ मिलता है, देवगढ़ के क्या था, बेतवा नदी का आइसलैंड था। यदि हम बात करते हैं ललितपुर वाले क्षेत्र में 3 बांध, ललितपुर और झांसी वाले क्षेत्र में हमें 3 बांध देखने को मिलते हैं,
परीक्षा बांध, माता टीला बांध और एक बांध देखने को मिलेगा राजघाट बांध। तो राजघाट बांध से भांडेर नहर निकाली गई है, भांडेर नदी, जो कि ग्वालियर और दतिया से होकर बहती है। ये सब तथ्य हमने बेतवा नदी के बारे में देख लिए हैं। तो हम बेतवा नदी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। बेतवा नदी से बनने वाले सभी क्वेश्चन लगभग आपके मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये वीडियो यदि आप सभी को पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए जो हमारा चैनल है उस पर बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। थैंक यू।